पूर्ण व्यास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। 2 मिनट के लिए यहाँ पर जरा आए। सतपाल जी को जय श्री राम, जय श्री राम। सतपाल जी को जय श्री राम, जय श्री राम। सतपाल जी को जय श्री राम, जय श्री राम। सतपाल जी को जय श्री राम, जय श्री राम। एक मिनट। सतपाल जी को जय श्री राम, जय श्री राम। राय पर मैदान। सर आप भी जरा 2 मिनट के लिए स्टेज पर आए। एक बार जोरदार ताड़ियों के साथ स्वागत किया जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे भारतवर्ष में 2 गद्दी आई है प्राचीन से, राजगद्दी और व्यास गद्दी। राजगद्दी पर अगर महाराज दशरथ विराजमान है तो व्यास गद्दी पर कुलगुरु वशिष्ठ है। राजगद्दी का मार्गदर्शन हमेशा व्यास गद्दी करती है। व्यास गद्दी से ही राजनीति धर्ममय होती है। राजनीति कोई बुरी नहीं है, लेकिन धर्म से राजनीति होनी चाहिए। धर्म की राजनीति नहीं, धर्म से राजनीति हो, तभी जाके भारत का जो स्वरूप है वो स्वस्थ होगा और हमारा भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा। तो ऐसे जो समाज के सही राह दिखाते हैं, ऐसे राजनेता हम लोगों के बीच में बहुत कम होते हैं। और ऐसे कार्यक्रमों में जो आए, ऐसे दिव्य धर्मस्थलों को जो खूब समर्थन करे, तो ऐसे नेता महाराज बहुत कम होते हैं। तो हमारे बीच में ऐसे हमारे विधायक जी हिमाचल ऊना से आए हुए हैं, ऊना के विधायक हैं। तो ऐसे विधायक जी का मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के माध्यम से इनका दिव्य स्वागत है। और भगवान इसी प्रकार से इन पर खूब कृपा करते रहें और ऐसे धर्म स्थानों पर आते रहें। देखो, जो ऐसे राजा होते हैं वो ऐसे स्थानों पर थोड़ा कम बैठते हैं, लेकिन हमारे विधायक जी बुलाने पर आए हैं। तो आइए, अब कथा का प्रसंग थोड़ा लंबा है, तो हम लोग संक्षिप्त से आगे की कथा श्रवण करें। महाराज अक्रूर जी को कंस ने भेजा। अक्रूर जी महाराज वृंदावन में आए और भगवान को लेकर के मथुरा में प्रवेश किए। मथुरा के नर नारियों ने जब भगवान का दर्शन किया तो समस्त भान भुला करके भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लग गई। मथुरा की नर नारी कहती है कि देख देख सकी, पूतना मारने वालों कारो कारो कन्हैया निकस गयो है। एक कहती है कि गिरी को उठाने वाले गिरधारी जी आ गए हैं। सब भगवान के ऊपर फूलों की बरसात हो रही है। अब ग्वाल बालों ने कन्हैया से पूछा कि कन्हैया, या मथुरा में तेरी रिश्तेदारी कहाँ से आ गई जो तेरे ऊपर फूल बरसा रही है? कन्हैया कहते हैं कि ग्वाल बालों, तुमको पतो ना है, यहाँ मथुरा के जो राजा है कंस, वो मेरे सगे मामा है और मामा के घर में स्वागत नहीं होगा।
ग्वाल बाल कहते कि जा रे कन्हैया तूने पहले नहीं बताई, अगर हमें पहले पता होता तो हम भी बढ़िया बगलबंदी सिला के जाते। अब हम तो घर के कपड़े पहन के आए हैं मेले में। कन्हैया कहते हैं कि ग्वाल बालों चिंता काय को करते हो, यहाँ सब व्यवस्था हो जाएगी, अपनों घर है, मामा को घर है। ग्वाल बाल कहते कन्हैया सबसे पहले वस्त्रों की व्यवस्था करो। ठीक है लालाओं। अब आगे से आ रहा था कंस का धोबी, चांदी का डंडा कड़कड़ाते हुए अकड़ करके चल रहा था। महाराज अधिकारी से ज्यादा अकड़ उसके नौकर की होती है। कंस का धोबी चल रहा है। कन्हैया ने दूर से प्रणाम किया, मामा जी राम राम। धोबी कहता भैया कौन है तू? बोले महाराज हम कृष्ण हैं। बोले अच्छा अच्छा तुम ही हो कृष्ण बलराम? बोले हाँ महाराज। धोबी कहता है कि भैया हमें पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, कंस ने तुम्हें क्यों बुलाया है। भगवान कहते कि जब पता है तो भैया 2-4 वस्त्र दे दो हमको। धोबी कहता है कि मूर्खों, तुम जंगल में गौ चराने वाले ग्वाले और महाराज के वस्त्र पहनोगे? भागो यहाँ से। जैसे धोबी ने अपशब्दों का उच्चारण किया तो भगवान ने एक थप्पड़ धोबी को मारी। कराग्रेण सिरा का याद पातया, एक ही थप्पड़ में जो है धोबी का सिर दूर जाकर के गिर गया। भगवान ने कहा ग्वाल बालों छांट लो अपने अपने वस्त्र। अब सब ने अपने अपने वस्त्र छांटे। अब कहाँ तो महाराज कंस के वस्त्रों, कहाँ छोटे छोटे ग्वाले, ऐसे लग रहे थे महाराज जैसे किसी ने एंगर से टांगे होंगे। और जब चल रहे थे तो सड़क भी साफ हो रही है साथ साथ में। एक दर्जी ने दूर से देख लिया कि भैया ये कौन सा फैशन चला है। दर्जी ने भगवान को बुलाया, सरकार इन वस्त्रों को मैं फिटिंग कर दूं। भगवान ने कहा भैया तेरे पर बड़ी कृपा है, फिटिंग कर दे। अब सुंदर वस्त्र फिट हो गए। भगवान ने दर्जी को भी आशीर्वाद दिया कि भैया तुम खूब फलो फूलो। तो आज आप देख रहे हो कि दर्जी कितने फल फूल रहे हैं। 200 का कपड़ा और 600 की सिलाई है। दर्जी को खूब आशीर्वाद दिया। भगवान कहते ग्वाल बालों अब तो कोई कमी ना है। ग्वाल बाल कहते हैं कि कन्हैया हम ब्रजवासी हैं और जब तक हमारे गले में एक सुंदर फूलों का हार न गिरे तब तक हमको आनंद नहीं आता है। तो तथा सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। भगवान सुदामा नाम के माली के घर गए। उसने जो है छोटी छोटी माला सभी ग्वालों के गले में डाली और एक जय हो कमल देव जी कहां से आए? हम लोगों के बीच में अनेक महापुरुष आ रहे हैं। अभी जो महापुरुष हमारे बीच में आए कमलकांत जोशी जी, तो इनका भी स्वागत है। जय हो। तो महाराज माला की भी पूर्ति हो गई। अब भगवान कहते कि ग्वाल बालों अब तो कोई कमी नहीं है। ग्वाल बाल कहते कि कन्हैया हम ब्रजवासी हैं, माथे पर जब तक थापक थवक चंदन न लगे तब तक आनंद नहीं आता है भैया। तो भगवान थोड़ा आगे बढ़े। सामने से 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी आ रही थी। भगवान ने कुबड़ी से पूछा कि सुंदरी जी सुनो। वो सामने आई, महाराज आपने याद किया? बोले हाँ देवी। भगवान कहते हैं कि देवी सबसे पहले तुम अपना परिचय दो कि तुम कौन हो। तो महाराज वो कुब्जा अपना परिचय दे रही है। दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मताम् त्रिविक्रमाणां ह्यनुलेप कर्मणं मदभावितं भोजरति प्रिया प्रियं बिना युवं कोन्यतमस्तदर्हतिम्। दास्यास्म्य हम सुंदर कंस सम्मताम। महाराज मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम शैलेंद्री है। कंस के दरबार में मैं चंदन का काम करती हूँ और भोजपति कंस को मेरा चंदन बड़ा अच्छा लगता है। भगवान कहते कि देवी जरा चंदन हम पर भी लगाओ। तो कुब्जा ने जो है कन्हैया पर प्रेम से चंदन लगाया।
ग्वाल बाल कहते कि महाराज जरा थोड़ा इधर भी चंदन लगाओ। सारा चंदन कुब्जा ने जो है उन ग्वाल बालों पर लगाया। अब भगवान जैसे जाने लग गए तो ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया तूने सबको कुछ ना कुछ दिया, इस बिचारी को क्या दिया? भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो इसको भी देते हैं। तो भगवान ने अपने दाहिने चरण से कुब्जा का दाहिना बायां चरण का अंगूठा दबाया और हाथ को ठोड़ी से लगाया। जैसे भगवान ने ऐसा किया तो ग्वाल बाल कहने लग गए, हास प्रयास करने लग गए कि कन्हैया जोड़ी तो तुम दोनों की बड़ी सुंदर जच रही है, तू भी 3 जगह से टेढ़ो और ये भी 3 जगह से टेढ़ी है। और ग्वाल बाल हास प्रयास कर रहे, इतने में भगवान ने जोर का झटका मारा और मुकुंद स्पर्श ना तो सद्या बभूव प्रमदोत्तमे, उसके तीनों कुबड़ गायब हो गए। बड़ी सुंदर रूप धारण करके वो वहां पर उपस्थित हो गई। भगवान से कहती कि आप हमारे घर चलो। भगवान ने कहा कि कुबड़ी हम आपके घर अवश्य आएंगे, लेकिन पहले मामा जी से मिलते हैं। अब महाराज भगवान आगे बढ़ रहे हैं। कंस का दिव्य सभागार। महाराज कंस के दिव्य सभागार के बाहर गेट पर एक कुबलिया पेड़ नाम का हाथी खड़ा है। भगवान कहते हैं कि महावत हाथी को हटाओ, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। भगवान ने कहा कि महावत हाथी हटाओ, नहीं तो ऐसा दंड देंगे जो यमराज पापियों को देते हैं। इतने में जो है महावत ने हाथी पर अंकुश मारा। हाथी भगवान की ओर दौड़ पड़ा। भगवान ने जो है 1 मिनट में उस कुबलिया पेड़ नाम के हाथी को मार दिया। अब भगवान रंगशाला की ओर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे भगवान उस रंगभूमि की ओर आए तो सबने भावनानुसार भगवान का दर्शन किया। मल्लानां सनिर्निनां नरवर स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजा शास्त्रस्वपित्रोशिशु, मृत्युर्भोज पतिर्विराड विदुषं तत्त्वं परम योगिना। जो बड़े बड़े सूरवीर थे, उन्होंने जो भगवान को देखा तो उनको साक्षात वज्र का दर्शन हुआ। स्त्रियों ने जब भगवान को देखा तो उनको साक्षात कामदेव का दर्शन हुआ। उस सभा में जो बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, उन्होंने जो भगवान को देखा तो उनको साक्षात परम तत्व की अनुभूति हुई। देवकी वसुदेव जी भी सभा में बैठे हुए थे, उनको वहां पर वात्सल्य रूप प्रकट हुआ। सबने भावना अनुसार भगवान के भिन्न भिन्न दर्शन किए। जिनकी रही ये भावना जैसी, जिनकी रही ये भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखई तैसी, प्रभु मूरत तिन देखई तैसी, जिनकी रही ये भावना जैसी, जिनकी रही ये भावना जैसी, जिनकी रही ये भावना जैसी। जो महाराज विद्वान पुरुष थे, उन्होंने भगवान को विराट में देखा। जो बड़े बड़े रणधीर थे, उन्होंने साक्षात भगवान को वज्र के रूप में देखा। इतने में चाणूर नाम का दैत्य अखाड़े में कूद गया। हे कंस, हे कृष्ण, तेरा नाम बहुत सुना है, तेरे में हिम्मत है तो मेरे साथ 2-2 हाथ कर। भगवान कहते हैं कि कंस, चाणूर, तेरे को थोड़ी बहुत शर्म है कि बाजार में बेच खाई। चाणूर कहता है कि कन्हैया, तू क्यों बातें बनाता है? तूने खेल ही खेल में जो है इतने बड़े कुबलिया पेड़ नाम के हाथी को मार दिया और तू अपने को बच्चा बताता है। भगवान कहते कि चाणूर, तू कहाँ वज्र जैसो तेरो शरीर और मैं कहाँ नेक सो छोरा। चाणूर कहता है कि कन्हैया, तूने खेल ही खेल में हाथी को मार दिया। न बालो न किशोरस्त्वं बलश्चा बलिनाम्बराः, लीलयेभ्यो हतो येन सहस्रादुप सत्वभृत। तूने खेल ही खेल में इतने बड़े हाथी को मार दिया। भगवान कहते हैं
कि चाणूर, मेरे बाबा ने मना कर रखी है कि किसी से युद्ध मत करना, लेकिन तेरी ज्यादा इच्छा हो रही तो आजा मैदान में। फिर क्या था महाराज, दोनों आपस में भिड़ गए। बलराम जी ने देखा कि जरा मामा जी के अखाड़े में मुझे कोई जोड़ीदार मिल जाए तो मैं भी युद्ध करूं। तो बलेना सह मुष्टिका, बलराम जी मुष्टिकासुर से भिड़ गए। भयंकर द्वंद्व युद्ध हो गया। हस्तभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदभ्याम में वच पादयो, हाथों से हाथ बंधे हैं, पंजों से पंजे मिले हैं। घंटा भर बीत गया लेकिन कोई निर्णय नहीं। उच्च सिंहासन से कंस चिल्लाता है कि चाणूर, मारे एक मुक्का उसकी छाती पर। सोई चाणूर को जोश आता है और चाणूर जोश में एक मुक्का भगवान की छाती पर मारता है। भगवान कहते कि चाणूर, ये कुश्तीबाजी हो रही कि मुक्केबाजी, और तूने मेरे को मुक्का मारा है तो जरा एक छोटी सी थप्पड़ मेरी भी चक ले। भगवान ने एक थप्पड़ मारी, चाणूर महाराज चारों कोनों में चक्कर खाता हुआ धरती पर गिर गया। बलराम जी ने भी देर किए बिना मुष्टिकासुर को एक मुक्के में ही मार दिया। सलतोसल नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसको भी अंत किया। कंस के 10 भाई और आए, एक एक करके भगवान ने उनको भी ठिकाने लगाए। इतने में उच्च सिंहासन से कंस चिल्लाता है, पकड़ लो इन दुष्ट बालकों को, भागने ना पाए। इनको मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और आज अपने बाप को भी मारूंगा। भगवान कहते कि भैया इसका तो हो गया बैलेंस फेल। जब तक कंस कुछ कर पाता तब तक भगवान ने जोर की छलांग मारी और प्रगरीय केशेषु चलत किरीटम निपित्य रंगो परितुंग मंचाद। उच्च सिंहासन पर भगवान चढ़ गए और कंस के बाल पकड़ लिए। मानो भगवान स्मरण करा रहे हैं कि दुष्ट कंस, ऐसे ही तूने मेरी देवकी मैया के बाल पकड़े हैं। कंस जब तक अपनी ढाल तलवार को पकड़ता तब तक भगवान ने एक धक्का मारा, कंस धरती पर गिरे और भगवान विश्वभार लेकर के कंस के ऊपर विश्वभार लेकर के गिर पड़े और एक थप्पड़ में कंस हो गए गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने कंस का उद्धार किया। अब कंस के मरते ही जितने भी राजा घर को छोड़ करके जंगल में गए थे वो सब पुनः वापस आए। भगवान ने विचार किया कि अब हम कुछ समय के लिए अपनी जन्म देने वाली माता पिता की सेवा करेंगे। ग्वाल वालों को भगवान ने वृंदावन में भेजा और अब भगवान मथुरा में अपने माता पिता के साथ में रहे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे माता, हे पिता, जो बालक समर्थवान होकर के भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है वो बालक मरे हुए के समान है। जो व्यक्ति समर्थवान है, मातरम पितरम वृद्धा भार्यम साध्वी सुतम शिशु, जो माता पिता की सेवा नहीं करता है, जो अपनी बहन की रक्षा नहीं करता है, जो अपनी भार्या की रक्षा नहीं करता है, समर्थवान होते हुए भी वो मरे हुए के समान है। वसुदेव जी ने तुरंत अपने बालक का पहले जनेऊ संस्कार करवाया और सबसे पहले अध्ययन के लिए उज्जैन भेजा, सांदीपनी मुनि के आश्रम में। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे वसुदेव, जो बालक माता पिता के प्रेम के कारण अशिक्षित रहता है वो माता पिता उसके हितैषी नहीं बल्कि सबसे बड़े दुश्मन है, शत्रु है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता न सोवते सवा मद्दे हंस मद्दे बको यथा। वो बालक बगुले के समान है जिसके माता पिता ने उसको शिक्षा नहीं दी है। तो माता पिता हितकारी कब होंगे? जब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। साक्षर होना बहुत जरूरी है, लेकिन साक्षर के साथ साथ सरस भी होना चाहिए। आज इस कलिकाल में लोग साक्षर तो बहुत है, पढ़े लिखे तो बहुत हैं, लेकिन सरस नहीं है। साक्षर का उल्टा होता है राक्षस। साक्षर साक्षरा विपरीताश्चेत राक्षसाई केवलम।
पढ़ाई तो बहुत है, लेकिन वो पढ़ाई विपरीत दिशा में जा रही है। ये जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं, ये क्या कम पढ़े लिखे हैं? ये भी बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनकी शिक्षा दूसरी ओर है। तो साक्षर के साथ साथ सरसता भी होनी चाहिए, संस्कार भी होने चाहिए। भारतवर्ष में संस्कृति का बड़ा महत्व है। हमारा भारतवर्ष संस्कृति से चलता है, लेकिन महाराज आज तो संस्कृति सब लुप्त प्राय हो रही है। भारत पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करता है। अंग्रेजों ने इस भारत को गुलाम तो किया, लेकिन आज भी कुछ हद तक गुलामी है। इस भारत में सबसे ज्यादा बिकती है तो शिक्षा बिकती है, जबकि हमारे भारत में शिक्षा फ्री थी। गुरुकुल में आज भी शिक्षा फ्री में दी जाती है, क्योंकि शिक्षा का दान होता है, शिक्षा को बेचा नहीं जाता है। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि महाराज सरकारी स्कूलों में तो लोग बहुत कम है, लेकिन सब प्राइवेट स्कूलों की ओर जा रही हैं। और प्राइवेट स्कूलों की फीस महाराज मैंने सुना कि लाखों लाखों है। चाणक्य ने एक सूत्र दिया है, भारत को अगर समृद्ध राज्य बनाना है, समृद्धशाली देश बनाना है, तो दो चीज फ्री होनी चाहिए, शिक्षा और औषधि दवाई। तो शिक्षा का बड़ा महत्व है। और आज भी उन प्राइवेट स्कूलों में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं कि महाराज पाश्चात्य संस्कृति को वहां पर बड़ा बढ़ावा दे रखा है। हमने महाराज एक बार छोटे से बच्चे की पुस्तक ली, अभी पीछे 2-3 साल की बात है। तो उसकी पुस्तक में एक प्रश्न करता है कि बेटा तुम्हारे पिताजी ने तुमको 20 रुपए दिए और उसमें से 10 रुपए की तुमने चॉकलेट खरीदी, अब तुम्हारे पास कितने बचे? प्रश्न तो सही है, लेकिन उसको शिक्षा नहीं दी जा रही, बल्कि चॉकलेट का उपभोक्ता बनाया जा रहा है। बच्चा आज नहीं तो कल अपने पिताजी से कहेगा कि पिताजी ये चॉकलेट क्या चीज होती है, एक बार खिला के तो दिखाओ। और अगर हमारी संस्कृति का प्रश्न होता तो उसमें ऐसा प्रश्न होना था कि बेटा तुम्हारे पिताजी ने तुमको 20 रुपए दिए, 10 रुपए तुमने दान किया, तो वो आगे चल करके दान का महत्व पूछेगा कि पिताजी ये दान क्या चीज होता है। तो ये स्कूलों में हमको मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। मैकाले जब भारत में आया तो उसने इस भारत की स्थिति को देखा। भारत में बड़े बड़े गुरुकुल चलते थे, तक्षशिला, नालंदा। और जब इन गुरुकुलों की स्थिति को देखा तो महाराज गुरुकुल में हर प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती थी, शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या, शिल्पकारी। बालक 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहता और आत्मनिर्भर बन जाता। तो मैकाले ने देखा कि भैया भारत को गुलाम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर है। तो कैसे करें? तो मैकाले ने सबसे पहले डिग्री बनाना प्रारंभ कर दिया, डिग्री को चलाया। बोलिए स्वामी जी महाराज की। हम लोगों के बीच में परम पूज्य हमारे बाल योगी जी श्री सुदामा दास जी का आगमन हुआ है। आप जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। जय जय। गाओ गोविंद गोपाल राधा माधवा हरे, गाओ गोविंद गोपाल राधा माधवा हरे, राधा माधवा हरे, गोविंद माधवा हरे, राधा माधवा हरे, गोविंद माधवा हरे। गाओ गोविंद गोपाल राधा माधवा हरे, गाओ गोविंद गोपाल राधा माधवा हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल राधा माधवा हरे, कृष्ण
राधा माधवा हरे राधा माधवा हरे गोविंद माधवा हरे राधा माधवा हरे गोविंद माधवा हरे गाओ गोविंद गोपाल राधा 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 माधवा हरे। तो महाराज मैकाले ने फिर इस भारत में डिग्री बनाना प्रारंभ कर दिया और डिग्री को जो पास करेगा, डिग्री जिसके पास होगी उसको नौकरी मिलेगी और जिसके पास नहीं होगी वो बेरोजगार रहे। तो डिग्री को प्राप्त करने के लिए सब उद्यत हुए। उस डिग्री में हमारे जितनी भी संस्कृति थी, तो उस डिग्री को प्राप्त जिसने किया और उस मैकाले ने महाराज उस डिग्री में भारतीय संस्कृति का ह्रास करवाया।